दोस्तों दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी होती है ना, उनको सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो वो रैंसमवेयर अटैक से ही लगता है, जहां पर टेस्ला के ऊपर भी ये होने वाला था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और यहीं पर ये यूएस के यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल के ऊपर हुआ, जहां पर पूरा का पूरा स्टाफ फिर एकदम से ही जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन वगैरह थी वो पेन और पेपर पे ही करनी चालू कर गए थे, क्योंकि अब कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। पूरे के पूरे नेटवर्क पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था। और वहीं के एम्प्लॉयज का कहना था कि जब ये रैंसमवेयर अटैक हुआ था तो उनकी फाइलों का जो एक्सटेंशन था, जो .exe में हुआ करती थी, वो सारी की सारी RYK में बदल गई थी, क्योंकि ये एक Ryuk नाम का रैंसमवेयर था जिसने की सारी कंप्यूटर की फाइलों को Ryuk इंक्रिप्शन में डाल दिया था, जिसकी वजह से इनका एक्सटेंशन RYK में बदल गया था। और इसके बाद में इसको अनलॉक करने के लिए उनको रैंसमवेयर यानी कि पैसे देने ही पड़ते, कुछ ना कुछ जो भी यहाँ पर मांग आती है। तो यहाँ पर इसी की वजह से एक पेशेंट की जान भी चली गई, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में थी और जिसके बाद में उसको ट्रांसफर किया गया दूसरे हॉस्पिटल, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई गई। तो ये पता नहीं किस टाइप के हैकर होते हैं कि हॉस्पिटल तक में ये अटैक किया, जहां पर एक की जान भी चली गई। दोस्तों वायरलेस ईयरबड की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं आजकल के वक्त में, जहां पर आप किसी भी मोबाइल की मार्केट में जाके देखो, वहां पर आपको वायरलेस ईयरबड बिल्कुल रोड पे ऐसे ही बिकते हुए मिल जाएंगे। जहां पर लिनोवो ने अब क्या किया है कि अपने लैपटॉप के ही अंदर उन्होंने वायरलेस ईयरबड दे दिए हैं, जो है उनका थिंकबुक 15 जनरेशन 2। उसके अंदर ये एक स्मॉल स्टोरेज ट्रे में फिट हो जाते हैं, जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं, जहां पर आप इनको निकाल सकते हो और उसके बाद में यूज कर सकते हो। और इसी ट्रे के अंदर इनकी चार्जिंग भी मौजूद है, जो कि ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगे जब ये आउट ऑफ चार्ज होंगे। दोस्तों एक डुअल स्क्रीन लैपटॉप का कॉन्सेप्ट हमने बहुत सालों पहले देखा था, जहां पर Asus के ROG Zephyrus Duo 15 यही फीचर सामने ले आया है, जहां पर इसके अंदर ड्यूल डिस्प्ले है और ये ड्यूल डिस्प्ले के साथ में इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत है करीबन 2,80,000 रुपए। ये एक तरीके का गेमिंग लैपटॉप है जिसमें आपको 14.1 इंच का स्क्रीन पैड डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके सहारे आप अपने लैपटॉप को कंट्रोल भी कर सकते हो और इसी के साथ साथ इसके अंदर गेमिंग भी की जा सकती है। और यहीं पर जो प्राइमरी डिस्प्ले है इसकी वो है 15.6 इंच की, जो कि 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखती है, वो भी 1080p के ऊपर। और यहीं पर अगर इसको 4K में अगर आप कर दोगे, क्योंकि ये प्राइमरी डिस्प्ले एक्चुअली में 4K की ही है और 4K क्वालिटी के साथ में आपको मिलते हैं सिर्फ 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। वहीं पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि मार्स के ऊपर वैसे तो पाया गया था कि यहाँ पर आइस मौजूद है, यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह मौजूद है, जिनको पिघला के सरवाइव किया जा सकता है एस्ट्रोनॉट को जब ये वो भेजेंगे मार्स मिशन के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पाया गया है करीबन 2012 से लेकर अब तक की ऑब्जर्वेशन में, जहाँ पर इन्होंने करीबन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेक्स भी मौजूद हैं, ऐसे एविडेंस उनको मिले हैं। और इसी के साथ साथ 2018 में तो इनको सब सरफेस सॉल्ट वाटर लेक भी वहां पर मिली थी, मतलब ऐसे एविडेंस मिले थे कि यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि इन अंडरग्राउंड लेक्स के जरिए शायद आने वाले जो भी मार्स मिशन होंगे उनको चलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये इनकी एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर हो सकते हैं, ये पक्का नहीं है। दोस्तों साउथ कोरिया की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है Hyundai, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से भी जानते होंगे। इन्होंने CES 2020 के अंदर एक फ्लाइंग व्हीकल भी दिखाया था, जिसको बताया था कि ये फ्यूचरिस्टिक कार होगी, जिसको इधर से उधर एक वक्त में उड़ाया जा सकेगा, जो कि फ्यूचरिस्टिक सिटी होंगी उसके अंदर। और इसी के साथ साथ CES 2019 के अंदर इन्होंने एलिवेटेड व्हीकल का भी एक कॉन्सेप्ट दिखाया था, जिसका प्रोटोटाइप भी ये लाए थे कि इनको उन जगहों पर लेके जा सकता है जहां पर आम गाड़ियां नहीं जा सकती, क्योंकि इसके शॉकर शायद कुछ इस तरीके के होंगे जो उठ जाएगा, या फिर कुछ लेग्स कुछ इस तरीके की होंगी जो उठा सकेंगी किसी भी व्हीकल को। तो यहां पर इसको न्यू होराइजन स्टूडियो, जो कि Hyundai का ही है, उधर डेवलप किया जा रहा है। ये एक तरीके की ट्रांसफॉर्मर क्लास का व्हीकल होगा, जिसका में भी ये प्रोटोटाइप बड़े स्केल में डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों गूगल के प्ले स्टोर के बारे में बात करो या एप्पल के ऐप स्टोर के बारे में बात करो, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, गेम डाउनलोड करते हो, और उसके अंदर जो भी इन ऐप परचेज आप करते हो, उसके अंदर 30% इनका भी शेयर होता है। जहां पर गूगल ने एक ऐसा लूप होल बंद कर दिया है, जो कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और इसी के साथ साथ टिंडर यूज कर रहे थे, जहां पर इनको
30% का कमीशन नहीं देना पड़ रहा था गूगल प्ले स्टोर को, जहां पर अब इनको ये 30% का कमीशन हर इन ऐप परचेज के अंदर देना पड़ेगा। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, टिंडर को इससे नुकसान तो होगा क्योंकि उनका 30% का प्रॉफिट चला गया और इसकी भरपाई शायद वो हम सब से ले और अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा दे, जो भी उनके सब्सक्रिप्शन फी होती है। हालांकि एपिक स्टोर ने भी ऐसी चालाकी करने की कोशिश करी थी, लेकिन एप्पल ने पकड़ा और उसके बाद में उनको सीधा बाहर कर दिया। लेकिन गूगल है थोड़ा सा शरीफ लौंडा, जिसने कहा कि चलो मौका देता हूं एक और यहीं पर दोस्तों अगर एप्पल की बात बीच में छिड़ी गई है तो मैं आपको बता देता हूं कि आईफोन 12 का मिनी वेरिएंट भी आएगा, जो कि सबसे ज्यादा सस्ता होगा आईफोन 12 की सीरीज के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों आज की सबसे वियर्ड अपडेट ये है कि नासा इस हफ्ते में $23 मिलियन की एक टॉयलेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेगा, जहां पर उनको और भी ज्यादा कंफर्ट मिलेगी जो वहां के एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे फीचर मौजूद होंगे जो कि वाटर रिसाइकल कर पाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट का भी सिस्टम मौजूद होगा, जिससे कि जो भी लिक्विड उसमें जा रहा है उसको ये दोबारा से ड्रिंकेबल में बदल देंगे। हालांकि अभी भी ऐसा ही फीचर वहाँ पे मौजूद है, जो टॉयलेट अभी भी है वहाँ पे, लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये और भी बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अब क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।